Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 16, Can. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मॉडल्स पढ़ना और आज हम पढ़ेंगे कैन का इस्तेमाल। ओके, तो आज हम तफसील के साथ पढ़ेंगे कि कैन को हम किन किन मानी में इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे कल के सबक में हमने क्या पढ़ा। ओके, तो कल जो हमारी गुफ्तगू हुई थी वो मॉडल्स को लेकर हुई थी और मैंने बताया था मॉडल्स किसे कहते हैं। मॉडल्स किसे कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं उन अल्फाज को जो जुमले में इस्तेमाल होते हैं और इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जुमले में जो मौजूद अहम फ़ेल है उसकी मदद कर सकें, उसका ताउन कर सकें, उसका माना अदा करने में। और मॉडल्स को हम जानते हैं मॉडल वर्ब्स के नाम से, इसी तरह से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से हम इसको जानते हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आगे हमने क्या पढ़ा था? आगे हमने इसकी मिसालें दी थी आपको। आई हैव टू गो टू द मार्केट, ही मे बी इनवाइटेड टू द प्रोग्राम, दे माइट बी एट होम, यू शुड कॉल योर फादर नाउ। तो ये सारी की सारी मिसालें किसके बारे में हैं? ये सारी की सारी मिसालें हैं मॉडल्स के। आगे हमने क्या पढ़ा था? आगे हमने आपको बताया था ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स में क्या फ़र्क है। तो मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जानते हैं और मॉडल्स, इन दोनों का काम एक ही है और वो काम ये है कि मेन वर्ब जो वर्ब फेल होता है उसका वो माना अदा करने में उसकी हेल्प करना। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसलिए करते हैं ताकि हमें ज़माने का पता चले, जबकि मॉडल्स का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि इसमें इजाज़त का माना पाया जाए, काबिलियत का माना पाया जाए, फ़र्ज़ का माना पाया जाए, मना करने का माना पाया जाए, ज़रूरत का माना पाया जाए, मशवरे का माना पाया जाए, इसी तरह से इम्कान वगैरह का माना पाया जाए। गोया कि मॉडल्स के इस्तेमाल से हम ज़माने का तयन नहीं कर सकते हैं, जबकि ऑक्सिलरी वर्ब से हम ज़माने का तयन करते हैं। तो यही फ़र्क है बुनियादी ऑक्सिलरी वर्ब में और मॉडल में। हमने आपको कुछ मज़ीद जानकारी दी थी मॉडल के बारे में, और वो जानकारी क्या थी? मैंने बताया था कि मॉडल दो तरह के बनेंगे, एक तो एक्टिवाइज होगा या पैसिवाइज होगा। एक्टिवाइज किसे कहते हैं? जिसका करने वाले का पता हो, जैसे ज़करिया मस्ट स्लीप एट दिस टाइम, शुएब शुड नॉट हैव रेड द बुक देयर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिवाइज है क्योंकि इनके सब्जेक्ट का हमें पता चल रहा है। पैसिवाइज किसे कहेंगे? जिसके सब्जेक्ट का पता ना हो, जैसे पुअर मस्ट बी हेल्प्ड, जैसे कि दे शुड बी इनवाइटेड टू द पार्टी। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सारे के सारे पैसिवाइज कहलाएंगे। आगे हमने बताया था कि चाहे एक्टिवाइज हो चाहे पैसिवाइज हो, चार किस्में बनेंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और हमने इन एक सबके खाकों को आपके सामने रख दिया था। आगे हमने आपको बताया था कि एक्टिवाइज को पैसिवाइज में हम कैसे बदलेंगे, हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिवाइज। एक्टिवाइज को पैसिवाइज में बदलने के क्या तरीक़ेकार है? तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपको देखना है कि वो विद हैव है या विदाउट हैव। अगर विदाउट हैव है तो हम, जैसे कि मिसाल है मे, माइट, हैज़ टू, हैव टू, शुड या कैन, और हैव के साथ है तो उसकी मिसाल होगी मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, कुड हैव वगैरह। ओके,
अगर वो हैव के अलावा, हैव के बगैर है, जैसे कि मे, माइट, हैज़ टू, हैव टू, शुड, कैन वगैरह, तो हम लफ्ज़ बी बढ़ा देंगे तो हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। और अगर वो हैव के साथ है, जैसे कि मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, कुड हैव वगैरह, तो उसमें हम बीन का इजाफा कर देंगे तो हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा कल का खुलासा है। उम्मीद करता हूँ कि वाज़ेह हो गया होगा। और चूँकि हमारे पास कोई होमवर्क नहीं, इसलिए हम डायरेक्टली अपना नया सबक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके गाइस, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का सबक, और सबक नंबर आज का है 16। और अब आज से हम शुरू करेंगे पढ़ना मॉडल्स के बारे में, एक एक कर को पढ़ेंगे। और आज के सबक में हम जो गुफ्तगू करेंगे वो है कैन, और इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ओके, लफ्ज़ कैन का क्या माना होता है? एक बहुत ही अहम सवाल है कि कैन का क्या मतलब होता है, लफ्ज़ कैन का क्या मतलब होता है। तो लफ्ज़ कैन का जो बुनियादी माना है गाइस, वो है सकना। ठीक है, जैसे कर सकना, खा सकना वगैरह, इन ताकत कुव्वत का माना अदा करने के लिए। तो लफ्ज़ कैन का जो बुनियादी माना है उसमें सकना का माना पाया जाता है। लेकिन लफ्ज़ कैन को हम हमेशा सिर्फ सकने के माने में नहीं लेते हैं, बल्कि कभी कभी हम इसको पाने के माने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, पाना। इसी तरह से देना का माना भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आना का भी माना कैन में पाया जाता है। लेकिन जो लफ्ज़ पाना है, इसी तरह से लफ्ज़ देना है, और जो लफ्ज़ आना है, इनमें सकना का ही माना आएगा कुल मिला करके। पाने का मतलब यहाँ पर कोई चीज़ हासिल करना नहीं है, देने का मतलब यहाँ पर कोई चीज़ देना नहीं फिजिकली, और आने का मतलब यहाँ पर आना नहीं है, बल्कि सकना ही का माना होगा, लेकिन हम बस लफ्ज़ बदल देते हैं। ओके, ये कैसे होता है इंशाल्लाह अभी जब आप मिसालें पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो लफ्ज़ कैन का मतलब होता है सकना, लेकिन इसमें हम पाने का माना भी अदा कर सकते हैं, देने का माना भी आता है, और आना भी होता है, लेकिन उसमें असल में सकना ही का माना होता है कुल मिला करके। ओके, यूज ऑफ कैन, कैन के बहुत सारे इस्तेमालात हैं, जिनमें से पहला इस्तेमाल है, हम लफ्ज़ कैन का इस्तेमाल ताकत व कुव्वत, इसी तरह से लियाकत व अहलियत बतलाने के लिए करते हैं। यानी आप कोई काम कर सकते हैं, आपके अंदर वो काम करने की ताकत है, इसी तरह से आपके अंदर वो काम करने की काबिलियत है, तो उसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ताकत व कुव्वत को अलग मानते हैं, लियाकत व अहलियत को अलग मानते हैं। कुल मिलाकर के बात एक ही है, बस ताकत में थोड़ा सा जोर का माना होता है, और लियाकत में यानी अंदरूनी सलाहियत मुराद ले ली जाती है। तो अगर आप इनको अलग करना चाहते हैं ताकत व कुव्वत के लिए, तो आप अलग कर सकते हैं, और लियाकत व अहलियत के लिए इनको अलग कर सकते हैं, लेकिन मिला करके माना वही आ रहा है, इसलिए हमने इनको यहाँ पर एक ही साथ लिख दिया है। तो ताकत व कुव्वत का मतलब फिजिकली आप कोई चीज कर पा रहे हैं, जिस्मानी तौर पर ताकत है आपके अंदर, तो इसको हम बोलेंगे ताकत व कुव्वत के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल आप देखें ताकत व कुव्वत की, जैसे कि आप कहें मैं इस भारी बक्से को उठा सकता हूँ, मैं इस भारी बक्से को उठा सकता हूँ। तो यहाँ पर भारी बक्सा ये फिजिकल है, फिजिकल चीज है, जिस्मानी तौर पर कोई भारी भरकम बक्सा है, उसको आप उठाना चाहते हैं। पर संदूक ले लीजिए, बक्सा मैंने इंग्लिश वाला ही लिख दिया है, मैं इस भारी संदूक को उठा सकता हूँ। तो यहाँ पर ताकत व कुव्वत की बात की जा रही, तो हम कैसे कहेंगे, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस भारी बक्से को या इस भारी संदूक को उठा सकता हूं। तो यहाँ पर आप ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। ये मिसाल हुई कि आपकी अफर्मेटिव में। अगर इसको आप नेगेटिव में बनाना चाहे तो आप कैसे कहेंगे, आई कैन नॉट लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। अगर आप इसको सवाल के अंदाज में बनाना चाहे तो आप कैसे कहेंगे, कैन यू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। अगर आप इसमें नफी और सवाल दोनों लाना चाहते हैं तो आप कैसे कहेंगे, व्हाई कैन आई नॉट लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, कि मैं क्यों नहीं उठा सकता भाई इस बॉक्स को, इस संदूक को क्यों नहीं उठा सकता मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपका ताकत व कुव्वत की मिसाल। ओके, अगर हम बात करें अहलियत, काबिलियत की, कि आपके अंदर काबिलियत है किसी चीज को करने की एहसास के साथ, एहसास के तौर पर, तो उसकी मिसाल है जैसे कि आप कहें मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर जिस्मानी तौर पर ताकत व कुव्वत नहीं है, लेकिन इसमें एक तरह की लियाकत है, एक काबिलियत है कि आप इंग्लिश बोल लेते हैं। तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, कि मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकता हूँ। ये आपका अफर्मेटिव की मिसाल है। अगर इसको नेगेटिव में आप कहना चाहें तो आप कैसे कहेंगे, आई कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश,
ये आपकी नेगेटिव की मिसाल हुई। अगर आप इसको इंटीग्रेटिव कहना चाहते हैं तो आप कैसे कहेंगे, कैन ही स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, कि क्या वो इंग्लिश फराटेदार बोल सकता है। और अगर आप नफी भी लाना चाहते हैं सवाल के साथ तो आप कैसे कहेंगे, वाई कैन ही नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, क्यों आखिर फ्लुएंट इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकता है। ओके, तो ये जो मिसाल है आपके सामने, किसकी मिसालें हैं, ये मिसालें हैं लियाकत या अहलियत साबित करने की, यानी उसके अंदर काबिलियत है अंग्रेजी जुबान बोलने की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूज ऑफ कैन कि गर्चे सकने का माना होता है, लेकिन इसको हम मुख्तलिफ माने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इसका अगर आप सकने का लिहाज करें तो आप कैसे कहेंगे कि मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकता हूँ, है ना, यही आप कहेंगे, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ यानी फर्राटेदार। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लफ्ज़ सकना ही से इसका तर्जुमा करें, आप और भी इसके तर्जुमे कर सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, यानी फर्राटेदार यहाँ पर महजूफ है, मैंने नहीं लिखा है, मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोल लेता हूँ। उसमें लेता हूँ पर में भी आप यानी अहलियत साबित कर रहे हैं, यहाँ पर कोई चीज़ ले नहीं रहे हैं, गोया कि इसमें भी सकने का माना आ गया। मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, कैसे कहेंगे, आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, फर्राटेदार इंग्लिश बोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने लफ्ज़ सकना का तर्जुमा नहीं किया, लेकिन लेता हूँ में भी सकने का ही माना आ गया। आप इसको कह सकते हैं मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ, मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोल पाता हूँ। जैसे कि क्या आप इंग्लिश बोल पाते हैं, हम तर्जुमा इसी तरह करेंगे कैन के साथ। आप सवाल करते हैं क्या इंग्लिश बोल पाते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पर भी ताकत या काबिलियत के बारे में बात की जा रही है। तो इसको आप सकता हूँ के तौर पर भी तर्जुमा कर सकते हैं, बोल लेता हूँ के तौर पर भी इसका तर्जुमा कर सकते हैं, और बोल पाता हूँ के तौर पर भी इसका आप तर्जुमा कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूँ या अहल हूँ, ठीक है। तो अगर इस आखिरी मिसाल को अगर आप छोड़ दें, इसकी आखिरी मिसाल को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि इसकी इंग्लिश आती है आई एम एबल टू, तो इसको हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में। लेकिन अगर आप इसका तर्जुमा यानी आखिरी वाले का तर्जुमा इस तरह कर देते हैं तो भी आपका जुमला सही माना जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे इन तीनों की। अगर आपके सामने आ जाए मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, आपके सामने आ जाए मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि बोल लेता हूँ के लिए हम क्या लाएंगे, बोल पाता हूँ के लिए क्या लाएंगे। बोल सकता हूँ तो आप पढ़ लिखे कैन का इस्तेमाल करते हैं, इसी कैन का इस्तेमाल करके ही आप बोल लेता हूँ को भी कहेंगे और बोल पाता हूँ दोनों को कहेंगे। ओके गाइस, तो जब भी अगर इम्तिहान वगैरह में आ जाए इस तरह का कोई जुमला, तो आपको आई कैन टेक इंग्लिश या आई कैन फाइंड इंग्लिश टू स्पीक इस तरह का कोई तर्जुमा नहीं करेंगे, बल्कि लफ्ज़ कैन का ही इस्तेमाल करके आप उसका तर्जुमा करेंगे। तो यहाँ पर बात वाज़ेह हो गई कि लफ्ज़ सकना ही नहीं है कैन के माने में, बल्कि लेने के माने में भी और पाना का माना भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया है ना, सकने का माने में वजाहत की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो माना यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर सकने ही का माना आ रहा है। बोल लेता हूँ में सकने का ही माना है और बोल पाता हूँ में भी सकना का ही माना है, लेकिन बस लफ्ज़ चेंज है और अंदरूनी तौर पर माना काबिलियत ही का निकलकर हमारे सामने आता है। तो ये पहली मिसाल हुई किसकी, या पहला इस्तेमाल हुआ लफ्ज़ कैन का कि हम ताकत व क़ुव्वत इसी तरह से अहलियत या काबिलियत साबित करने के लिए, बतलाने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, आगे हम बताएंगे कि लफ्ज़ कैन का इस्तेमाल हम दूसरे माने में कब करते हैं, इजाज़त लेने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं और इजाज़त देने के लिए, दोनों, ठीक है। जैसे कि आप कहेंगे क्या थोड़ी देर के लिए मैं आपका कलम ले सकता हूँ, क्या थोड़ी देर के लिए मैं आपका कलम ले सकता हूँ, तो यहाँ पर आप इजाज़त मांग रहे हैं। यहाँ पर आप कोई ताकत व क़ुव्वत या अहलियत नहीं साबित कर रहे हैं, बल्कि आप इजाज़त मांग रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कैन आई टेक योर पेन फॉर अ वाइल, कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपका कलम ले सकता हूँ, या आप इजाज़त मांग रहे हैं। तो इजाज़त देने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इजाज़त लेने के लिए भी। इजाज़त लेने के लिए आपने यहाँ पर इजाज़त ले ली, और अगर आप इजाज़त देना भी चाहते हैं तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, जी आप मेरा कलम ले सकते हैं या जी ले सकते हैं। तो आप कैसे कहेंगे, येस यू कैन टेक माई पेन, जी आप मेरा कलम ले सकते हैं, या यस यू कैन, जी ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपने इजाज़त लेने के लिए कैन का इस्तेमाल किया और यहाँ पर आपने इजाज़त देने के लिए कैन का इस्तेमाल किया। तो गोया कि लफ्ज़ कैन को हम
इजाज़त लेने और देने के माने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि करते हैं। लेकिन गाइस, आपको ध्यान देना है लफ्ज़ कैन को इजाज़त के माने में इस्तेमाल करते वक्त, वो ये है कि लफ्ज़ कैन का इस्तेमाल हम अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं और इसी तरह से छोटों के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑफिस पे हों, हमारा सीनियर हो, हमसे बड़ा हो, तो उसके लिए हम लफ्ज़ कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एहतराम नहीं पाया जाता है। बल्कि इसमें हम मे का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम मे वाले लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, लिहाजा अगर आप ऑफिस में अपने टीचर के सामने आप बात कर रहे हैं, आपका सीनियर है, तो आप नहीं कहेंगे सर कैन आई टेक योर पेन। गरचे माना पाया गया वही इजाज़त लेने का, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं माना जाएगा, मुहज़्ज़ब जुमला नहीं माना जाएगा। बल्कि इसके बदले आप क्या कहेंगे अपने सीनियर से या अपने सर से, सर मे आई टेक योर पेन प्लीज। कैसे कहेंगे आप? सर मे आई टेक योर पेन। आप इस तरह से इजाज़त लेंगे अपने सीनियर से या अपने उस्ताद वगैरह से। तो लफ्ज़ कैन को गरचे हम इजाज़त के माने में इस्तेमाल कर लेते हैं या करते हैं या कर सकते हैं, लेकिन इसको हम हर किसी के साथ ना करें तो अच्छा होगा। बल्कि कैन का इस्तेमाल हम अपने साथियों के साथ कर सकते हैं या अपने छोटों के साथ, अपने से बड़ों के साथ हम लफ्ज़ मे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। गलत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आगे हम बात करेंगे यूज़ ऑफ कैन को हम तीसरे माने में किस माने में लेते हैं, यानी तीसरा इस्तेमाल क्या है कैन का। तो तीसरा इस्तेमाल है उस वक्त हम कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें किसी चीज़ की उम्मीद हो, कोई एहतमाल पाया जाए, यानी एहतमाल का माना अदा करने के लिए, मुमकिन है का माना अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहें ही कैन बी एट होम, ही कैन बी एट होम, तो यहाँ पर आप लफ्ज़ कैन का इस्तेमाल किस माने में कर रहे हैं? इजाज़त लेने के लिए, इजाज़त देने के लिए नहीं कर रहे। इसी तरह से इसमें आप ताकत क़ुव्वत या काबिलियत साबित करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि एहतमाल पाया जा रहा, हो सकता है, ही कैन बी एट होम, कि वो घर पर हो सकता है। तो यहाँ पर आप उम्मीद का माना अदा करने के लिए लफ्ज़ कैन का इस्तेमाल किया आपने। आप कहते हैं शी कैन बी एट द यूनिवर्सिटी, कि वो यूनिवर्सिटी में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ना इजाज़त लेना है ना देना है। इसी तरह से यहाँ पर ना ताकत क़ुव्वत का मुज़ाहरा, बल्कि उम्मीद का माना अदा करने के लिए आपने यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया है। ठीक, तो ही कैन बी एट होम, इसी तरह से शी कैन बी एट द यूनिवर्सिटी, इनका अगर आपको तर्जुमा करना हो आ जाए तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हो सकता है वो घर पर हो। आप एक भी कह सकते हैं वो घर पर हो सकता है, आप कह सकते हैं उसके घर पर होने की उम्मीद है। इसी तरह से आप कह सकते हैं उम्मीद है कि वो घर पर हो। तो इस तरह का अगर कोई माना आ जाए, उसके घर पर होने की उम्मीद है या उम्मीद है कि वो घर पर हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि क्या पूछ लिया गया हमें। इसमें उम्मीद का माना ही पाया गया, इसलिए हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अगर मान लीजिए तर्जुमा करने के लिए आ जाए उम्मीद है कि वो घर पर हो, तो 100% कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि यार उम्मीद है, होप, इट इज़ होप्ड दैट ही वुड बी एट होम, बहुत लंबा जुमला बना देंगे उसके घर पर होने की उम्मीद है के लिए। ठीक है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको होप लाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं ही कैन बी एट होम, तो वहाँ पर वही माना होगा कि उसके घर पर होने की उम्मीद है कि वो घर पर हो। इसी तरह से शी कैन बी एट द यूनिवर्सिटी का तर्जुमा आप कैसे कर सकते हैं? आप कह सकते हैं हो सकता है वो जामिया में हो, आप कह सकते हैं वो जामिया में हो सकती है, आप कह सकते हैं उसके जामिया में होने की उम्मीद है या उम्मीद है कि वो जामिया में हो। तो यूनिवर्सिटी का मतलब होता है उर्दू में जामिया। ओके, जामिया मिल्लिया खास नहीं है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का मतलब होता है जामिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने उम्मीद का माना अदा करने लफ्ज़ कैन का इस्तेमाल किया। और आज से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि कैन यानी उम्मीद है कि वो घर पर हो, उसको हम कैसे इंग्लिश में कहेंगे। आप लफ्ज़ कैन का इस्तेमाल करके ही बना लेंगे अपने उस जुमले को। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि वाज़े हो गया होगा। लफ्ज़ कैन को हम कभी कभी दिखाई देने का माना अदा करने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और मैंने इसका इस्तेमाल नंबर 4 नहीं डाला है क्योंकि बहुत कम ही इस्तेमाल है, इसलिए यही 3 इस्तेमाल इसके ज़्यादा हैं। कभी कभी हम लफ्ज़ कैन का तर्जुमा दिखाई देना का माना अदा करने के लिए भी कर लेते हैं। जैसे कि हम कहें कैन यू सी व्हाट इज़ रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, कैन यू सी व्हाट इज़ रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। अगर हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो हम कहेंगे कि क्या आप देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है। आप ये कह सकते हैं कि क्या आपको दिखाई दे रहा है।
आप कैसे कहेंगे? ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है कि वो आपको दिख रहा है या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दिखाई देने का मतलब यहाँ पर सी नहीं आप करेंगे। ओके, कैन यू सी व्हाट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड का तर्जुमा आप कैसे कर सकते हैं? ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है क्या वो आपको दिख रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? अब अगर ये तर्जुमा करने के लिए आ जाए किसी पेपर में कि ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा आपको दिखाई दे रहा है, तो आप यकीन माने कि बहुत सारे लोग अजीब तरह के जुमले लाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार दिख रहा है, इज इट बीइंग सीन बाय यू, मतलब घुमा फिरा के वो लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे। लेकिन यहाँ पर दिखाई देने के लिए भी हम कभी कभी कैन का माना इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर दिखाई देने का मतलब देख सकते हैं ही माना है। वैसे दिखाई लफ्ज़ देना आया है, बट यहाँ पर मुराद क्या है कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा है, यही मुराद है। ठीक है, तो कैन यू सी व्हाट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड का तर्जुमा, क्या आपको ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है वो देख सकते हैं, ये भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर तर्जुमा क्या होगा कि ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है क्या आप उसको देख पा रहे हैं? ठीक है, देख पा रहे हैं भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कि आपको दिख रहा है या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लफ्ज़ कैन को दिखाई देना या देने का माना अदा करने के लिए भी हम यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है कि आप उसको देख पा रहे हैं, तो देख पाना दिखाई देने के माने में भी हम कैन यू सी के साथ इस्तेमाल करेंगे, कैन को सी के साथ, तब हम दिखाई देने का माना अदा कर सकते हैं। गोया कि लफ्ज़ देना का माना अदा करने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, लफ्ज़ कैन का इस्तेमाल हम आना का माना भी देने के लिए करते हैं। ठीक है, और मैंने कैन के माने बताते वक्त मैंने आना का भी तज़किरा किया था, अगर आपको याद हो तो। आना का माना अदा करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं किसका? कैन का। जैसे कि आप कहते हैं आई कैन नॉट स्लीप वाइल द लाइट इज़ ऑन। अगर आप इसका तर्जुमा करें तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कि लाइट अगर चालू हो तो मैं नहीं सो सकता हूँ, ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, या नहीं सो पाता हूँ, ये भी आप कर सकते हैं, सो पाना। लेकिन इसका तर्जुमा आप ये भी कर सकते हैं कि बल्ब चालू हो तो मुझे नींद नहीं आती है। आई कैन नॉट स्लीप, मुझे नींद नहीं आती है, वाइल द लाइट इज ऑन, अगर बल्ब चालू हो। ठीक है, तो आई कैन नॉट स्लीप, मुझे नींद नहीं आती है। अगर आपको इम्तिहान में पूछ लिया जाए बल्ब चालू या मुझे नींद नहीं आती है, मुझे नींद नहीं आती है, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ, मतलब लिख लेंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन मुमकिन है कि बहुत सारे लोग ना लिख पाए। वो कहेंगे यार मुझे नींद नहीं आती है, द ड्रीम कम नॉट टू मी, मतलब अलग अलग जुमले बनाएंगे, वो लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे। लेकिन इसका सही तर्जुमा क्या होगा? आई कैन नॉट स्लीप, मुझे नींद नहीं आती है, ओके, वाइल द लाइट इज ऑन, अगर बल्ब चालू हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लफ्ज़ी आना का तर्जुमा आपने किया कैन का, जो कि सकना का माना ही इसके अंदर है। तो ज़ाहिरी तौर पर आना का माना है, बट इसमें नहीं सो सकता हूँ, सो सकने का माना ही इसमें पाया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैन को हमने लफ्ज़ी आना का माना अदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया। आप कहें आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर टॉक, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड का तर्जुमा हमने किससे किया? समझ में नहीं आ रही है। और यकीन माने मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, इम्तिहान में आ जाए तो अगर कोई नहीं पढ़ा हो तो कैसे तर्जुमा करेगा कि योर टॉक इज़ नॉट कमिंग टू माई माइंड, योर टॉक इज़ नॉट बीइंग अंडरस्टूड बाय मी, लाइक दैट। मतलब अलग अलग तरह के जुमले बनाएंगे, जबकि सही ट्रांसलेशन क्या होगा? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर टॉक। ठीक है, गर्चे इसमें आ रही है कंटिन्यूअस है उर्दू में, लेकिन हम इंग्लिश में यही तर्जुमा करेंगे, यही सेंटेंस बोलेंगे, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर टॉक, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि आप जाएं योर टॉक इज़ नॉट कमिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, इस तरह का नहीं, ये जुमला आपका गलत होगा। आप कैसे कहेंगे? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर टॉक, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। ओके, तो इसमें भी हमने आना का तर्जुमा किया। ठीक है, समझ में नहीं आ रही है। तो जब भी आप कोई इस तरह का जुमला कहते हैं जिसमें ये माना पाया गया, तो आप लफ्ज़ कैन का इस्तेमाल करके इसको माना देंगे। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही वाज़े हो गया होगा, और बहुत सारे सवालात आपके ज़हन में फ्यूचर में आ सकते थे, उनको मैंने क्लियर कर दिया। जैसे कि मुझे नींद नहीं आती है, तो इसको आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में? इसी तरह से आपकी बात समझ में नहीं आ रही है या समझ में नहीं आ रही है कोई चीज़,
तो उसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ओके, तो यहीं पर आज का हमारा लफ्ज़ कैन या मॉडल की बहस ख़त्म हुई गाइस। और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो है बहुत ही वाज़ेह किया, सारी चीज़ों का आपके सामने ज़िक्र किया और आपने सब कुछ समझा होगा। और यहाँ पर इनका सबका स्ट्रक्चर वही होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, जो कुछ आपने पढ़ रखा था। तो आज के सबक का ख़ात्मा हुआ यहाँ पर। अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसको हम सुनते हैं। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सवाल किया होगा और कमेंट में डाला होगा। अब हम आगे चलते हैं और हम अपना होमवर्क करते हैं। तो हमारा सबसे पहला होमवर्क है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू। हमने आपको 5 जुमले मुहैया कर रखे हैं, आपका इनका तर्जुमा करना है। ओके, आपको इनका उर्दू में तर्जुमा करना है। पहला सेंटेंस है, दानिश कैन स्पीक फ्लुएंट अरबिक। You can't use mobile in the exam hall. It can be very cold on Monday. Can you cook biryani? I cannot see what is written on the wall. ठीक है, इनका आपको उर्दू में तर्जुमा करना है। ये कुल 5 जुमले हुए। आगे आपके लिए जुमले हैं जिनका आपको इंग्लिश में तर्जुमा करना है। ठीक है, उर्दू में है। पहला जुमला है, मुझे बंद कमरे में नींद नहीं आती है। आप कितने किलो वजन उठा लेते हैं? ठीक है, आप कितने किलो वजन उठा लेते हैं। मुझे ये सबक समझ में नहीं आ रहा है। क्या उन लोगों को अंदर बुलाया जा सकता है? ये पैसिव वॉइस है गाइस। हो सकता है कि वो आज बीमार हो। तो इनका आपको तर्जुमा करना इंग्लिश में। और इन सब की मिसालों को हमने इससे पहले जिक्र कर रखा है। जब आप पढ़ेंगे मेरी किताब में तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि इनको आपको कैसे करना है तर्जुमा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप एक बार लेसन को समझ लें, फिर से देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इनका आपको अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना है। और हमने तीसरी शक्ल दे रखी है आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने की, क्योंकि इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आपके सामने यहाँ पर 5 जुमले हमने दे रखे हैं। इनका आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ताकि हम पैसिव वॉइस की भी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, बेहतरीन अंदाज में। ओके, तो आपको इनको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप होमवर्क करेंगे इंशाल्लाह, और फिर आप हमारे साथ इसको मैच भी करेंगे। इन्हीं के साथ आज का हमारा सबक खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि अब लफ्ज़ कैन का इस्तेमाल आप अच्छे से कर लेंगे, और आपने प्रैक्टिस भी कर ली, एक्सरसाइज भी कर लिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन कि आपको अब बड़े बड़े जुमले बनाना आ गए हैं। आप बआसानी जुमले बना सकते हैं। ओके गाइस, तो अब आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।